प्यारे छात्रों, आज ऑनलाइन के माध्यम से आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि लगातार बारिश के कारण विद्यालय में अवकाश घोषित है, जिस कारण से आपकी प्रॉपर क्लास नहीं चल रही है। जैसे ही स्कूल खुलेगा आपकी ऑफलाइन क्लास चलेगी। तो आज ज़रा हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स जो चैप्टर है उसमें आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई गई हैं कि किसे हेलो एरेन्स कहते हैं, किसे हेलो एल्केन्स कहते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ाया गया है। उसके बाद है कि इनको कैसे बनाया जाता है। हेलो एल्केन्स को बनाने की जो सामान्य जो विधियाँ हैं वो कैसे होती हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। पहली विधि आपको बता रखा है, सुबह भी बताया था मैंने गूगल मीट के माध्यम से कि हम एल्केनों के जो हैलोजनीकरण विधि द्वारा, मुक्त मूलक विधि के द्वारा हम बना सकते हैं। दूसरा जो दूसरी मेथड है वो है एल्कोहल के द्वारा। जब हैलोजन अम्ल जो होते हैं इनकी क्रिया एल्कोहल के साथ पाई जाती है, निर्जलीकरण क्रिया, तो हेलो एल्केन्स का निर्माण होता है। और समीकरण आप देख रहे होंगे ROH प्लस HX। ROH में जिसको हम एल्कोहल कह रहे हैं, RX बनता है जिसको हम हेलो एल्केन्स कहते हैं, और H2O। और इसको अगर हम उदाहरण के द्वारा दिखाएं तो इसको सपोज माना अगर हम CH3OH R क्या हो जाएगा एल्किल समूह। HX माना H और Cl है तो ये बन जाएगा निर्जलीकरण CH3Cl प्लस H2O। ये क्या बने क्लोरोमेथेन का निर्माण हो गया। इस प्रकार से हम हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। अगर इस हेलो एल्केन्स को जब बनाते हैं तो सक्रियता का जो क्रम होता है, एल्कोहल अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसको नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका जो सक्रियता का क्रम है, तृतीयक एल्कोहल जिसको हम 3 डिग्री कहते हैं सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, फिर 2 डिग्री द्वितीयक एल्कोहल, और तब क्या होता है प्राथमिक एल्कोहल होता है। ये इसकी सक्रियता का क्रम है। और जो हैलोजन अम्ल होते हैं जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड, इनका जो क्रम है ये है HI। सबसे ज़्यादा जो सक्रियता है HI की है, फिर HBr और क्या है HCl की है। तो जो प्राथमिक और द्वितीयक क्लोरो एल्केन का जो निर्माण होता है, अनाद्र जिंक क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के ऊपर HCl और अनाद्र जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। इसको हम ग्रोव प्रक्रम भी कहते हैं। ग्रोव प्रक्रम भी हम इसको कहते हैं। इस विधि के द्वारा जो एल्कोहल होता है एथेनॉल CH3CH2OH प्लस HCl की अभिक्रिया अनाद्र जिंक क्लोराइड ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट जल्दी अभिक्रिया नहीं हो पाती है HCl के साथ, इसलिए इसकी उपस्थिति में, और तब जाके CH3CH2Cl हम क्या कहते हैं क्लोरोएथेन। और क्लोरोएथेन क्या हो जाएगा, क्या है ये हेलो एल्केन है। क्लोरोएथेन का निर्माण होता है प्लस H2O अलग हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम प्रोपेन टू ऑल की बात करें, प्रोपेन टू ऑल, तो CH3CHOH CH3 1 2 3 द्वितीय कार्बन पर क्या है OH समूह जुड़ा हुआ है, एल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। जब HCl के साथ यहाँ पर भी सेम अनाद्र ZnCl जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो 2 क्लोरोप्रोपेन CH3CHCl प्लस H2O अलग हो जाता है। 2 क्लोरोप्रोपेन का निर्माण होता है, अर्थात द्वितीय क्लोरो एल्केन का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से तृतीयक क्लोरो एल्केन का जो निर्माण होता है, क्योंकि ये तृतीयक एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है ज़्यादा सक्रिय होता है और सीधे सीधे HCl के साथ ही क्रिया कर देता है। यहाँ पर जिंक क्लोराइड की अनुपस्थिति में क्रिया क्या हो जाती है पूर्ण होती है। तो ये क्रिया कैसे होती है CH3OH, जिसको हम क्या कहेंगे
1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल, 2 मेथिल 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल। HCl की अभिक्रिया होती है जब, तो ये बनता है CH3 C CH3 CH3 Cl मीन्स 2 मेथिल 2 क्लोरो या प्रोपेन 2 क्लोरो प्रोपेन बनता है और प्लस H2O अलग हो जाता है। ब्रोमो एल्किन का निर्माण जो होता है KBr H2SO4 की उपस्थिति में पहले KHSO4 बनता है और फिर HBr बनता है। एल्कोहल जो एथेनॉल होता है CH3 CH2OH, इसके साथ जब HBr की अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर क्या बनता है, ब्रोमो एथेन का निर्माण होता है, CH3 CH2Br प्लस H2O अलग हो जाता है। अगर आइडो एल्केन की बात करें तो आइडो एल्केन कैसे बनता है, एल्कोहल पर HI की क्रिया, एल्कोहल मीन्स एथेनॉल जो होता है CH3 CH2OH, इस पर HI हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया करके तब बनता है CH3 CH2I मीन्स आइडो एथेन का निर्माण होता है प्लस H2O अलग हो जाता है। जो आइडो एथेन ये सब ये हो गया ये सब क्या है, हेलो एल्केन से इनको कहते हैं। ठीक है।